हर जो सोलरप्रेन्योर है या जो ईपीसी प्लेयर है, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट को छोड़ के हम कैसे एक अच्छा प्रोजेक्ट कस्टमर को दे सकते हैं कि 25 साल तक वो उसके सीमलेसली वर्क करे। आफ्टर सेल सर्विस हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है और अगर उसमें डाउन टाइम आता है और हम टाइम पे सर्विस नहीं दे पाते हैं, वो प्लांट 6 महीने तक बंद पड़ा है, तो वो वेस्टेज है। तो सर्विस अगर मिल रही है कस्टमर को अनइंटरप्टेड, तो 100% उनका बिजली बिल कम हो रहा है, उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है। जब आप घर बनाने के बारे में सोचते हैं, जब घर के इंटीरियर के बारे में सोचते हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि इस घर में लगातार लगने वाली बिजली के लिए आप क्या कर रहे हैं। क्या आप कॉस्ट एफिशिएंट होने के लिए, एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए, देश को आगे पहुंचाने के लिए, अपने राज्य के फिनेंसेस को सही रखने के लिए सोलर लगा रहे हैं कि नहीं, ये आपको सोचना चाहिए। और इसीलिए आज डिज़ाइन इंडिया इंटीरियर एक्सपो 2024 में राजस्थान के इस शानदार एग्जीबिशन के अंदर कोरोना सोल्टेक ने अपनी एग्जीबिशन लगाई है और मेरे साथ रमाकांत जी है। अब जो लोग आते हैं एग्जीबिशन में, उनका रिस्पॉन्स पहले के मुताबिक, जब सोलर को लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं थी, पीएम ने नहीं किया था, क्या अंतर आपको देखने को मिला? दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया। पहले लोगों को ये भी समझाना होता था कि सोलर काम कैसे करता है और इससे उनको फ़ायदा कैसे होगा। अब इसके बजाय वो क्वालिटी और प्राइसिंग पे बात करते हैं, ना कि हाउ सोलर वर्क्स। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। अवेयरनेस काफ़ी फैली है और एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। जब बिजली के दाम बढ़ गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई है, उसके बाद कन्वर्जन्स या जो कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको सोलर लगाने को डिसीजन को लेकर कितना कम दिक्कत होने लगी? उसमें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले अगर आप 10 कस्टमर विजिट कर रहे हो तो आपका कन्वर्जन रेशो 1% था, 10% था कि एक कस्टमर कन्वर्ट होता था। वहीं पे अब 10 में से 4 से 5 कस्टमर कन्वर्ट हो जाते हैं। डिपेंड करता है आपकी सर्विसेज और बाकी सब चीज़ें आप कैसे उनको एक्सप्लेन करते हैं। आज हम यहाँ पर काफ़ी देर से हैं और हमने देखा कि कई सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज़ कर रहे हैं। क्या मेजर प्रॉब्लम्स, क्या मेजर इश्यूज़, क्या मेजर क्वेश्चंस रहते हैं? मेजर क्वेश्चन एक तो उनका ये रहता है कि उनके कंजम्पशन के अकॉर्डिंग कितने किलोवाट का प्लांट लग रहा है और क्या उनके पास उतना स्पेस रिक्वायर्ड है, और प्लस क्या वो उतना स्पेस अपनी छत पे दे सकते हैं जिससे उनकी छत हैम्पर नहीं हो। तो हमें उनको एक्सप्लेन करने में दिक्कत नहीं आती कि हम इसको एक सुपर स्ट्रक्चर के साथ लगाते हैं और साथ में ही किस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं वो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो दिक्कतें पहले से कम हो गई है। दिक्कतें पहले से कम हो गई है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि इस तरह से पूरा इस एग्जीबिशन में लगातार कोरोना सोल्टेक ने लोगों को अवेयर करने का भी काम किया है और कहीं ना कहीं सर्विसेज को दिखाने का भी काम किया है। अवेयरनेस को लेकर हमेशा कोरोना सोल्टेक 2 कदम आगे रहा है। हर मुद्दे पर सोलर को लेकर अवेयर करते रहे हैं। क्या लगता है कि अगर पूरे राजस्थान का हर सोलर प्लेयर अगर इस तरह से अवेयर करे, तो कहीं ना कहीं अपने मुनाफे से आगे आकर हम देश को आगे बढ़ाने में भी बड़ा योगदान देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हर जो सोलरप्रेन्योर है या जो ईपीसी प्लेयर है, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट को छोड़ के हम कैसे एक अच्छा प्रोजेक्ट कस्टमर को दे सकते हैं कि 25 साल तक वो उसके सीमलेसली वर्क करे और उस चीज़ पे अगर काम करना स्टार्ट करे तो एक अच्छा प्रोजेक्ट इंस्टॉल होगा। प्लस जो वेस्टेज है, अगर प्रोजेक्ट बीच में ख़राब नहीं होता है, डाउन टाइम नहीं आता है, तो 100% वो कहीं ना कहीं देश की प्रगति में योगदान देगा और उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ जो हमने देखी, कहीं ना कहीं इंटीरियर की जब बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तो सोलर एक अहम योगदान निभाता हुआ अब दिखाई दे रहा है। और ऐसे में क्या लगता है आपको कि आप कोरोना सोल्टेक के अलावा राजस्थान सोलर एसोसिएशन में भी एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से भी जो हेल्प मिलती थी उसमें भी बहुत चेंजेस आए हैं? बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत हेल्प मिल रही है। पहले जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने में 6 महीने का टाइम लगता था डिपार्टमेंट की तरफ से, अभी वो 18 दिन से लेके 45 दिन तक आ गया है। और कहीं ना कहीं हम कंप्लेन करते हैं तो उसकी सुनवाई होती है। प्लस जो ऊपर ऑफिशियल्स हैं उनसे मिलना बहुत आसान है हमारी समस्याओं को लेके, तो उनका सपोर्ट 100% हमें मिल रहा है।
सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा मिल रहा है और कहीं ना कहीं जहां हम अवेयरनेस की लेकर बार बार बात करते हैं तो कई मंचों पर हमने देखा आप जहां पर भी कमी है, खामी है, उसको हाईलाइट करके सिस्टम को सही करने की कोशिश करते हैं। आरएसए के माध्यम से भी आपने बहुत की कोशिश की है, उन कोशिशों में भी कुछ कामयाबी हासिल हुई है? बिल्कुल कामयाबी हासिल हुई है। लास्ट 6 महीने में आप देखो तो आरईआरसी ने कंटिन्यूसली रेगुलेशन में चेंजेस किए हैं सोलर को लेके, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लेके, और हमें उनका सपोर्ट मिल रहा है। और जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं उसमें जो भी उनको लगता है कि क्या पॉसिबिलिटी है उस पर वो रिव्यू करते हैं और उसको अमेंडमेंट करने का कोशिश करते हैं। अमेंडमेंट करने की भी कोशिशें हो रही है और कहीं ना कहीं यहाँ अगर हम पूरा डिस्प्ले देखें कोरोना सोल्टेक का, तो यहाँ इस एग्जीबिशन में एक बड़ा डिस्प्ले लगाते हुए तमाम सारे लोगों को ये समझाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है कि सोलर किस तरह से आपका भी फ़ायदा कराएगा, एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा कराएगा और देश का भी फ़ायदा कराएगा। और कहीं ना कहीं जहाँ पर भी सर्विसेज की बात होती है, कोरोना सोल्टेक को हमेशा हर शख्स ने जिन्होंने भी सर्विसेज ली है अच्छा बताया है। आफ्टर सेल्स सर्विस कितना अहम योगदान निभाती है और कोरोना सोल्टेक की प्रगति में कितना अहम योगदान निभाया है। आफ्टर सेल सर्विस हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है और अगर उसमें डाउन टाइम आता है और हम टाइम पर सर्विस नहीं दे पाते हैं, वो प्लान 6 महीने तक बंद पड़ा है, तो वो वेस्टेज है। तो सर्विस अगर मिल रही है कस्टमर को अनइंटरप्टेड, तो 100% उनका बिजली बिल कम हो रहा है, उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है। और उस सर्विस की बदौलत ही हमें कंटिन्यूसली जो हमारे 7 साल पहले कस्टमर हैं, 6 साल पहले कस्टमर है, उनसे हमें रेफरेंस आज तक मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारी प्रगति 100% कहीं ना कहीं एक अहम हिस्सा निभाती है। जितने भी कस्टमर्स से हम बात करते हैं कोरोना सोल्टेक के, सब यही कहते हैं कि एक फ़ोन पर, एक मैसेज पर हमेशा हाजिर हो जाते हैं कोरोना सोल्टेक वाले। ये लगातार इतने सालों तक कंसिस्टेंसी बनाए रखना इसमें कितना चुनौतीपूर्ण होता है और इससे कोरोना सोल्टेक की प्रगति में कितनी मदद मिलती है? इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ मेरी टीम के लिए, कोरोना सोल्टेक की टीम के लिए, कि मैं जब भी मुझे किसी कंज्यूमर की कोई कंप्लेन आती है तो मैं मेरी टीम को उसको फॉरवर्ड करता हूँ, उनको एक्सप्लेन करता हूँ। और थैंकफुल हूँ मैं टीम के लिए कि वो उसको टाइम पे इम्प्लीमेंट करते हैं और कंज्यूमर को एक सर्विस देके उनकी तरफ से वो फीडबैक भी लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी उसको रिजॉल्व कर पाएँ वो करें। तो ये है रमाकांत जहांगीर जो कोरोना सोल्टेक के फाउंडर हैं और कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं पूरी सोलर इंडस्ट्री को लोगों तक पहुंचाने के लिए और सोलर इंडस्ट्री में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ उनको ख़त्म करने के लिए। और आज यहाँ इस एग्जीबिशन में भी तमाम सारे कस्टमर्स, तमाम सारे लोगों में अवेयरनेस के साथ साथ कोरोना सोल्टेक के बारे में भी बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, कोरोना सोल्टेक के लिए।